हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज मैं आपके सामने कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल पे बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूं। और इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, एक क्वेश्चन तो कल मैं करा चुका हूं आपको। इसके प्रीवियस वीडियो में कल ही हुआ था वो। जो लोग नहीं देख रहे हैं, 2-4 दिनों पे देख रहे हैं, इससे प्रीवियस वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। इसके प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया गया है कि कोई फंक्शन किस इंटरवल में कंटिन्यूअस कैसे होगा, ठीक ना। उसमें आपको मैंने ओपन इंटरवल में भी और क्लोज इंटरवल में भी कंटिन्यूटी आपको समझाई है। अब हम क्या करेंगे कि उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन इंटरवल बेस्ड कंटिन्यूटी पे आते हैं वो हम देखेंगे। तो ये कोई क्वेश्चन है तो आर डी शर्मा से ही मैं फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन ये शायद में भी NCERT में भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखिए, एक क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछेगा कि कहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। कोई पार्टिकुलर पॉइंट देकर आपसे नहीं पूछेगा कि आप बताओ कि इस पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा या शो करिए कि इस पर कंटिन्यूअस होगा, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर। यहाँ फंक्शन दिया हुआ है और आपसे पूछेगा कि ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, ये बता दीजिए। क्लियर हो रही बातें। तो अब इसमें हम जो होगा इंटरवल, कंटिन्यूटी एंड इंटरवल का यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या क्या केस बनेंगे, पहला जो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें केस बनाएंगे कि जब x लेस देन 0 होगा तब क्या होगा। जब x लेस देन 0 होगा, केस फर्स्ट है इसमें कि इफ़ x इज़ लेस देन 0 तो फंक्शन क्या हो जाएगा, f(x) इक्वल टू 2x हो जाएगा। मतलब 0 से छोटे के लिए जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो 2x होगी। और चूंकि ये एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो पॉलिनॉमियल फंक्शन तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, तो x लेस देन 0 पर भी कंटिन्यूअस होगा। मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन x लेस देन 0 पर डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन 0 से छोटा कुछ भी रखोगे या 0 से छोटे किसी पॉइंट पर ये कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। तो यहाँ पर इफ़ x लेस देन 0 देयरफॉर f(x) इक्वल टू 2x, और ये लिख लीजिए देयरफॉर दिस पूरी चीज़ है पॉलिनॉमियल फंक्शन। ये एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है। हमने क्या लिख दिया कि जब x लेस देन 0 होगा तो f(x) इक्वल टू 2x होगा। ये एक पॉलिनॉमियल फंक्शन होगा। और आप लोग जानते हो, लिख देना यहाँ पर, वी नो दैट पॉलिनॉमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब ही कल बता दिए थे हम। एवरीवेयर का मतलब होता है कि पूरे रियल नंबर में ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब ये भी कल हमने बताया था कि यदि कोई फंक्शन पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूअस है तो उसके सब इंटरवल में, मतलब उसके पार्ट पार्ट के इंटरवल पर भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। देयरफॉर f(x) इक्वल टू 2x इज आल्सो कंटिन्यूअस फॉर x इज लेस देन 0। क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हो कि 0 से छोटा मतलब इंटरवल -∞ टू 0 इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, x लेस देन 0 से यहाँ से अभी इंटरवल बनाएंगे तो क्या होगा, -∞ से 0 ही बनेगा। और ये चूँकि रियल नंबर का ही क्या हो गया, ये चूँकि ये वाली बात रियल नंबर का ही सब इंटरवल हो गया। और चूँकि f(x) इक्वल टू 2x एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, और आप जानते हो कि पॉलिनॉमियल फंक्शन पूरे क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। मतलब फॉर ऑल रियल नंबर। मतलब ये हुआ कि पॉलिनॉमियल फंक्शन पूरे रियल नंबर के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। मतलब -∞ टू +∞। ये बात पूरा एकदम खोल कर हम लिख रहे हैं। इसलिए f(x) इक्वल टू 2x इज आल्सो कंटिन्यूअस फॉर x लेस देन 0, क्योंकि x लेस देन 0 का मतलब -∞ टू 0, और -∞ टू 0 चूँकि रियल नंबर का ही सब इंटरवल है और ये वाला फंक्शन पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूअस है, तो x लेस देन 0 पर कंटिन्यूअस होगा ही होगा। एक चीज़ तो हमने चेक कर लिया, ये फंक्शन 0 से छोटा कुछ भी रहेगा तो कंटिन्यूअस रहेगा। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि ओपन इंटरवल में तो हम रूल से लिख देते हैं, लेकिन जब क्लोज इंटरवल आता है तो आप क्लोज इंटरवल में कोई कब
कंटिन्यूस होता है, कल हम बताए थे कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होगा तो उसके लिए दो कंडीशन होगा। यदि आपसे पूछा गया है कि कोई फंक्शन ए बी में कंटिन्यूस है, प्रूफ करिए, तो आप क्या करेंगे, पहले आप ए बी में क्लोज ओपन इंटरवल ए बी में इसको कंटिन्यूस दिखाएंगे और ए पर और बी पर आपको लेफ्ट हैंड कितना ए पर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल दिखानी पड़ेगी और बी पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दिखानी पड़ेगी, तब जाके आप कर सकते हो ये ए पर भी कंटिन्यूस है, बी पर भी होगा। अब यदि ये बात समझ में आ रही तो अच्छी बात है, नहीं तो एक चीज़ याद रखना, यदि किसी पार्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट और राइट में फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है तो वहाँ पर हम डायरेक्टली रूल से नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो के लेफ्ट में तो ये है और जीरो के राइट में तो ये फंक्शन है, मतलब ये होगा कि जीरो पर ये अपनी मतलब क्या हो रहा है, नेचर चेंज कर रहा है। और चूँकि जीरो पर ये अपना नेचर चेंज कर रहा है तो हम यहाँ रूल नहीं लिख पाएंगे कोई भी, इसको छोड़ देंगे जीरो को, और जीरो को छोड़ कर देखते हैं कि कौन सा एक इंटरवल बनता है, उस इंटरवल में बाय रूल हम उसकी डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी को वेरीफाई कर लेंगे। समझ में आ रही बातें? तो अब इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जो केस बनने वाला है वो 0 to 1 बनेगा। क्या बनेगा? ओपन इंटरवल 0 to 1। ध्यान से देखिए, अब जो दूसरा केस बनेगा वो केस क्या बनेगा? सेकेंड केस बनेगा ये, जीरो के भी हमने छोड़ दिया, 1 को भी छोड़ दिया। जीरो को दो वजहों से हमने छोड़ा है। एक तो वजह ये है कि जीरो के लेफ्ट और राइट में नेचर चेंज हो रहा है फंक्शन का, जीरो के लेफ्ट में 2x है, जीरो के राइट में क्या है, 0 है। समझ में आ रही बात है? दूसरी बात है कि यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल पर या क्लोज इंटरवल में यदि आपको किसी फंक्शन को कंटिन्यूस दिखाना है तो पहले ओपन इंटरवल में दिखाएंगे और फिर 0 पर और 1 पे आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा उसकी कंटिन्यूटी बाय रूल्स, जो रूल्स हम कल बताए थे। और दूसरा बात, एक तो दो चीज़ें हो गई भाई, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ, क्यों मैं 0 को छोड़ रहा हूँ। 0 को छोड़ने का 2 कारण है। एक है कि पहला कारण ये है कि ये लेफ्ट में इस फंक्शन का नेचर 2x और राइट में इस फंक्शन का नेचर 0 है, मतलब अलग अलग नेचर है, इसलिए छोड़ रहे हैं, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि ये क्लोज इंटरवल है, इसलिए भी छोड़ रहे हैं। तो दोनों कारण आप दो समझ लीजिए रीज़न कि क्यों छोड़ा जा रहा है। अब आ जाइए केस फर्स्ट में ये, और ये जब होगा तो f(x = 0) हो जाएगा। ये भी एक पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, एक जीरो पॉलिनोमियल होता है। और पॉलिनोमियल कांस्टेंट हो या जीरो पॉलिनोमियल हो या जो भी चीज़ हो, यदि वो पॉलिनोमियल है तो पूरे रियल नंबर में क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। लिख लीजिए, विच इज आल्सो ए पॉलिनोमियल, विच इज आल्सो ए पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल समझ लीजिएगा, ठीक ना, पॉलिनोमियल। देयरफॉर अब एक बार यदि पॉलिनोमियल की पूरी डिटेल्स हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे रूल्स लिख दिया है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि बार बार लिखें कि हम जानते हैं कि ये एक ही क्वेश्चन में बार बार लिखेंगे हम जानते हैं कि ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए कंटिन्यूस होगा एवरीवेयर, इसलिए ये इसका रियल नंबर का सब इंटरवल है, ये सब नहीं लिखें। अब डायरेक्ट हम लिख देंगे, क्योंकि एक जगह तो हमने पूरे पॉलिनोमियल की डिफिनीशन लिख दिया। अब लिखेंगे कि चूँकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए f(x = 0) इज़ आल्सो कंटिन्यूअस पर। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये लिखना कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये पूरे एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। ये चूँकि एवरीवेयर मतलब पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूअस होगा और 0 to 1 रियल नंबर का सब इंटरवल है, इसलिए इसमें भी एक बार तो हमने यहाँ पे लिख दिया ना, एक क्वेश्चन में एक बार यदि पूरी थियरी लिख दी गई है तो फिर दूसरी बार में लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट मारिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। ये दूसरा हो गया। अब आ गया तीसरा केस बनाएंगे। तीसरा केस में x > 1 ले लेंगे, x > 1 लेंगे तो f(x = क्या हो जाएगा, 4x होगा। अब ये भी पॉलिनोमियल हो गया, इसलिए ये भी कंटिन्यूस होगा x > 1 को, विच इज आल्सो पॉलिनोमियल, विच इज आल्सो ए पॉलिनोमियल फंक्शन। देयरफॉर f(x = 4x) इज आल्सो कंटिन्यूअस ऑन x > 1। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 चीज़ें तो निकल के आ गई कि 0 पर कंटिन्यूअस होगा, ओपन इंटरवल 0 to 1 में कंटिन्यूअस होगा और x > 1 पे कंटिन्यूअस होगा। अब जो पॉइंट छूट गए हैं वो कौन सा छूट गया है, एक 0 छूट गया है, एक 1 छूट गया है। क्या छूट गया है, 0 और 1 छूट गया है।
तो अब चलिए हम जीरो पर हम बाई फार्मूला, मतलब अब जीरो पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। समझ में आ रही बात है? और वन पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। देखते हैं कि जीरो और वन पे क्या होता है। जीरो और वन के छोड़कर हर जगह ये कंटिन्यूस है, बट जीरो और वन पर क्या होगा ये हमको चेक करना होगा। दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। चलिए तब हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट करते रहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन बनाइए, नोट करिए। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब हम आते हैं एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब बहुत लोग के मन में क्वेश्चन ये हो रहा है कि सर ये तो क्लोज इंटरवल की बात आ गई है, तो यहाँ केवल हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट जीरो पर और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ यदि ये चीज़ ना रहता, केवल ये रहता तब तो ये काम करते। लेकिन एक चीज़ और है, जीरो के लेफ्ट में भी ये फंक्शन डिफाइंड है, इसलिए केवल हमारा राइट हैंड लिमिट से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकलेगा। क्यों? क्योंकि जीरो के लेफ्ट में भी तो फंक्शन है। हाँ, ये दोनों नहीं होते, केवल ये होता तब तो जीरो के लेफ्ट में कुछ नहीं था, वन के राइट में कुछ नहीं था। क्लियर हो रही बात है ना? तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिएगा कि यहाँ तो क्लोज आ गया है, तो क्लोज वाला क्यों नहीं डिफिनीशन ये फॉलो कर रहे हैं। हाँ, क्लोज भले आया हो लेकिन इसके लेफ्ट में भी एक फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस है। पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, जो क्लास 5 या 4 या 6 जो भी है, डे 1 है, डे 5 है या 4 है, उसको देखते रहिएगा। मे बी वो आपका डे 2 होगा या डे 3 होगा, उसको देख लीजिएगा। और ये नेक्स्ट वीडियो है। जब तक आप कॉन्टीन्यूस वीडियो को नहीं देखेंगे, केवल पार्टिकुलर एक वीडियो को देखेंगे तो बात नहीं समझ में आएगी। तो जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ माइनस एच। अब माइनस एच मतलब जीरो से छोटा, मतलब ये वाला फंक्शन लेंगे और यहाँ पर आप रख देंगे 2 माइनस एच, और यहाँ एच की वैल्यू जैसे ही जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो। अब राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, ठीक है ना। एफ एच, ठीक है ना। अब एच जीरो से बड़ा होता है तो इसके लिए ये ले लेंगे। तो सीधी सी बात है, जीरो से बड़े के लिए ये जीरो आएगा, तो फाइनल वैल्यू जीरो आ जाएगी। जब यहाँ जीरो रखोगे तो लिमिट लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो राइट हैंड लिमिट भी जीरो आ गया। फंक्शन की वैल्यू जीरो पर कितनी आएगी, जीरो पर भी फंक्शन की वैल्यू जीरो आएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एट एक्स इक्वल टू जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू आ गए। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो पर भी कंटिन्यूअस हो गया भाई, अच्छी बात है। चलिए वन पे देखते हैं कि एक वन ही तो पॉइंट बचा है, तो वन पे चेक कर लो। चलो भाई, तो एट एक्स इक्वल टू वन लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच। वन माइनस एच मतलब वन से छोटा, वन से छोटे के लिए जीरो। राइट हैंड लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच। वन से बड़ा, वन से बड़े के लिए ये फंक्शन, तो इसी में क्या रख देंगे। अब देखो भाई, यहाँ पर ये वन से छोटा हो गया, तो वन से छोटे के लिए फंक्शन की वैल्यू जीरो है, इसलिए यहाँ पर जीरो रख दोगे। जीरो रखोगे तो लिमिट लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो जीरो ही आएगा। लेकिन वन से बड़े के लिए 4x है, तो x के जगह 1 प्लस एच लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो 4 1 प्लस एच, और जीरो रख दो तो आ जाएगा 4। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रहा है, यहीं से हम कह देंगे कि कंटिन्यूअस नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन की वैल्यू निकाला जाए, समझ में आ रही बात है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1, देयरफॉर एफ एक्स इज discontinuous at x equal to 1। fx is discontinuous at x equal to 1। तो केवल एक पॉइंट आई डिसकंटिन्यूटी की, वो भी 1 पर ये डिसकंटिन्यूस होगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन करना होगा, और आपको बारी बारी से इंटरवल में तो बाय रूल लिख लेंगे, बाय नियम लिख लेंगे, जो भी आपको रूल लिखवाए हैं।
लेकिन जो पॉइंट आएगा जिसके लेफ्ट और राइट में फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है वहाँ पर बाई फार्मूला ही निकालेंगे। तो देयर आर 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। यहाँ पर आंसर हो जाएगा देयर इज़ 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो ये आंसर हो गया कि x इक्वल टू 1 पर ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। ठीक है ना, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग करेंगे और भी बता दे रहे हैं। चलिए अब जैसे कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का ही है, देख लीजिए। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है। देखो यदि ये दे दिया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब इसका डोमेन जो भी है उसमें वो कंटिन्यूअस होगा। तो डोमेन क्लियर दिख रहा है कि 0 से 1 में, फिर 1 से √2 में, रूट से इनफाइनाइट में, मतलब इसका डोमेन 0 से लेके क्या हो जाएगा। यहाँ तो भाई इनफाइनाइट पे ऐसे भी लिखा है तो ओपन, और यहाँ क्लोज, तो यही इसका डोमेन है। मतलब ये फंक्शन क्लोज इंटरवल 0 से इनफाइनाइट में क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालना है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब दो वेरिएबल आ जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है, दो इक्वेशन निकालने पड़ते हैं। समझ में आ रही बात है। अब हम इक्वेशन इसी तरह से निकालेंगे, समझ में आ रही बात, कि ऐसे ही पॉइंट इसमें लेंगे कि एक पॉइंट लेने से हमको ए और बी का में इक्वेशन मिल जाए, फिर दूसरा पॉइंट भी ले ले तो ए और बी में इक्वेशन मिल जाए, और वहाँ से हम क्वेश्चन ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन मिलना ज़रूरी है, तभी वो सॉल्व होगा। अदरवाइज एक सिंगल इक्वेशन से सॉल्व नहीं निकाल पाओगे ए और बी की वैल्यू। तो अब ये दिया है कि ओवरऑल 0 से प्लस इनफाइनाइट में कंटिन्यूअस है। तो एक पॉइंट यदि 1 ले लेंगे, क्योंकि 1 के लेफ्ट में ये है और 1 के राइट में ये है, तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगा, मे बी ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक ना। और फिर एक √2 ले लेंगे, तो √2 के लेफ्ट में ए है और √2 के राइट में क्या है, ये वाला है। तो ए और बी में यहाँ एक रिलेशन मिल जाएगा। यदि यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल चुके हैं और यहाँ ए और बी में एक रिलेशन मिलेगा, और इसमें आप ए की वैल्यू रख दोगे तो अपना काम बन जाएगा, बी भी निकल जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा। कोई सोचे कि केवल 1 पे कंटिन्यूटी अप्लाई करके ए और बी दोनों निकल जाए, या केवल √2 पे निकल जाए, तो नहीं होगा। इसमें पॉइंट भी सेलेक्ट करने का तरीका ये होता है कि आप ऐसे ही पॉइंट सेलेक्ट करिए जिसके लेफ्ट और राइट में फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा हो।
ऐसा नहीं है, आप ऐसा पॉइंट मत ले लीजिएगा जिसके लेफ्ट और राइट में फंक्शन नेचर चेंज ही ना करे। क्लियर हो रही बात है ना। जैसे इसके बीच में बहुत से पॉइंट मिलेंगे, √2 और इनफाइनाइट के बीच में बहुत से पॉइंट मिलेंगे, 3 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 5। तो आप 3 पे चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू ये, तो यही बार बार आएगा, एक ही चीज़ बार बार आएगा, तो उससे कुछ हमारा फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो हम ऐसे ही पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जिसके लेफ्ट और राइट में फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा हो। तो यहाँ पर हो जाएगा कि एट x = 1 लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h। 1 - h मतलब 1 से छोटा, ये वाला ले लेंगे। अब h की वैल्यू 0 रख दो, क्या हो जाएगा 1/a। h की वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा 1 - 0 का स्क्वायर 1, 1/a आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h, 1 से बड़ा, तो 1 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ये 1 से बड़े के लिए a आएगा, तो ये आ गया a आपका आ गया। अब ये बताओ, पहले से दिया है कि ये कंटिन्यूअस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये दिया है क्वेश्चन, हमने भले आधा लिखा है लेकिन ये क्वेश्चन आपको दिया है कि पहले से कंटिन्यूअस है। तो जब पहले से कंटिन्यूअस है तो ज़रूरी नहीं है ना कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू तीनों निकालें। भाई कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा ही होगा, और यदि ये दोनों चीज़ें हम निकाल चुके हैं तो हम इसी से अपना काम निकाल लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट, यहाँ लिख दीजिएगा सिंस f(x), यहाँ लिखिए सिंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 1, therefore लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट x = 1। कितना होगा 1/a, 1/a, a² = 1, a² = 1। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस और 1, ठीक ना। 2 वैल्यू आ गया, देखते हैं बाद में देखेंगे कि क्या होने वाला, लेकिन अभी फ़िलहाल में प्लस माइनस a आ गया। अब √2 पर देखो, √2 के लेफ़्ट में ये है, √2 के राइट में ये है। तो यहाँ पर एक चीज़ है, √2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे और √2 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लिया जाए, ये सबसे आसान होगा। क्योंकि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल करो या लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन के इक्वल करो या राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल करो, सब इक्वल होगा क्योंकि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अब आते हैं एट x = √2, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f√2 - h, √2 - h मतलब √2 से छोटा, मतलब a आएगा, कितना आ जाएगा a आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू हो गया a, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू निकाल दो √2 पर फंक्शन की वैल्यू। तो √2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, देखो √2 के लिए ये वाला है, तो इसी में जहाँ x है √2 रख दो, तो 2b² - 4b, √2 का स्क्वायर 2b² - 4b/2, तो हो जाएगा b² - 2b, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, चूँकि कंटिन्यूअस है तो √2 पे ये फंक्शन ओवरऑल कंटिन्यूअस है, तो √2 पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। देखिए सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट = यहाँ पर सिंस क्या लिखोगे, सिंस लिखिए सिंस f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर फंक्शन की वैल्यू = लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू कितनी है भाई, ये है b² - 2b, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा a, नहीं फंक्शन वैल्यू है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया a, ये आ गया। अब इसमें a की वैल्यू आपको मालूम है, a की वैल्यू एक बार +1 लिखिए, देखिए क्या आता है, एक बार -1 लिखिए क्या होता है। ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं जा रहा हूँ इरेज करना। तो a की वैल्यू देयरफॉर लिखिए इफ़ x = 1, देन कितना हो जाएगा b² - 2b = 1, तो b² - 2b - 1 = 0।
और यहाँ से जो b की वैल्यू निकल के आएगा, सीधा 4 का फार्मूला लगाते हैं, माइनस बी होता है, ठीक ना। तो माइनस बी की वैल्यू फार्मूला लगा लीजिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 होता। अब ये वाला b मत समझिएगा, यहाँ पर b मतलब x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4/2, तो b हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2√2/2, तो b हो जाएगा 1 प्लस माइनस √2। ये आ गया, क्लियर हो रही बातें। x इक्वल टू 1 पर, इसका मतलब ये हो गया कि यदि x इक्वल टू 1 है, a इक्वल टू 1, ठीक ना। इसका मतलब ये हो गया कि आएगा 1 के साथ प्लस माइनस √2। a की वैल्यू जब 1 होगा तो b की वैल्यू ये आएगा। अब एक चीज़ और देखते हैं कि यदि a इक्वल टू -1 होगा तब क्या हो जाए, तो b स्क्वायर माइनस 2b इक्वल टू -1, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा b माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से b इक्वल टू 1 आ जाएगा। मतलब एक आएगा a की वैल्यू -1 तो b की वैल्यू 1, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन आपको निकल के आएंगे। तो दिया हुआ है जब a की वैल्यू -1 तो b की वैल्यू 1 आएगी, जब a की वैल्यू 1 तो b की वैल्यू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 आएगा। तो ये क्वेश्चन था आपका। चलिए और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर ऐसा ही क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको रिमाइंड करके पढ़िएगा एक दो बार, थोड़ा हो गया। तो क्वेश्चन दिया है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ax प्लस b टू 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी 3x प्लस 2 2ax प्लस 5b, ये हुआ। अब इसमें भी ये कंटिन्यूस दिया है, आपको a और b की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए 2 पर नेचर चेंज हो रहा है तो 2 पर अप्लाई कर लीजिए, 4 पर नेचर चेंज हो रहा है, 4 के लेफ्ट में ये है, 4 के राइट में ये है। तो 2 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और 2 पर फंक्शन की वैल्यू और 4 पे फंक्शन की वैल्यू और 4 पर यदि राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे तो अपना काम इक्वेशन आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। तो लिखिए एक्स की कैसे भी हमको 2 इक्वेशन बनाना है, समझ में आ रही बातें। और ज़रूरी नहीं है जब कंटिन्यूस दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि हमको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों निकाल के इक्वेशन बने, किसी 2 से काम चला लेंगे। तो एट एक्स इक्वल टू 2 आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट में ये आ जाएगा तो इससे एक इक्वेशन बनेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 f 2 माइनस एच, 2 माइनस एच मतलब क्या होगा 2 माइनस एच स्क्वायर प्लस ए 2 माइनस एच प्लस बी। एच की वैल्यू 0 रख दो तो कितना हो जाएगा 4 2a प्लस बी, और फंक्शन की वैल्यू 2 पर कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4, 3 गुना 6 4 10 हो गया। अब ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू चूँकि कंटिन्यूस है तो इक्वल हो जाएगा। लिखिए सिंस f(x) इज कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन मतलब एवरीवेयर कंटिन्यूस, तो 2 पे भी कंटिन्यूस होगा। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f2 कितना हो जाएगा 4 2a प्लस बी इक्वल टू 10, 2a प्लस बी इक्वल टू 6। एक इक्वेशन आपका बन गया यहाँ पर, इसको 1 डाल दीजिए। अब देखिए और इक्वेशन बनाया जाए। अब कहाँ पे
4 पे, तो 4 पर फंक्शन की वैल्यू निकालिए और 4 के राइट हैंड लिमिट से ये आ जाएगा, तो अपना काम हो जाएगा। यहाँ पर अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करेंगे। x इक्वल टू 4 पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ से निकालो, f4 कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 2, 4 3 12 2 14, 14 हो जाएगा। और 4 का फंक्शन, अब 4 पे राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 4 प्लस h, 4 प्लस h मतलब 4 से बड़ा है। h की वैल्यू 0 रख दो तो क्या हो जाएगा 8a प्लस 5b। अब क्या करना है, इनको इक्वल कर लो। अब ये लिखेंगे नहीं कि चूँकि ये कंटिन्यूस है, इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा टाइम कम है, जगह कम है, इसलिए। अब नाउ क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट को f4 पे इक्वल कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 8a प्लस 5b इक्वल टू 14। ये दूसरा इक्वेशन बन गया, ठीक ना। अब दोनों को सॉल्व करना है, इसको इसको, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 8a प्लस 4b इक्वल टू 24, 3 हो गया, माइनस कर दीजिए तो b इक्वल टू -10 आ जाएगा। अब b की वैल्यू इसमें रख दो, तो फ्रॉम फर्स्ट 2a माइनस 10 इक्वल टू 6, 2a इक्वल टू 16, a की वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ऐसे आराम से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कैसे डिस्कस द कंटिन्यूटी या फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, और डिस्कस वाले भी क्वेश्चन हमने बता दिया है। कैसे क्वेश्चन का एक कांस्टेंट निकालेंगे ये भी हमने आपको बता दिया है। 7वें का आंसर कुछ गड़बड़ आ रहा है भाई, 3 और -2, 1 मिनट थोड़ा रुक जाइए। x स्क्वायर प्लस a प्लस b 3x प्लस 2 2x प्लस 5b कितना हो जाएगा 4, 2a b, यदि 2 पे निकालेंगे तो 2 3 6 4 10, फोर पे फंक्शन की वैल्यू 4 3 12 2 14, और राइट हैंड लिमिट 4 प्लस b 2 है। देखिए थोड़ा सा आंसर में मे बी यहाँ पर कुछ आ रहा है, आप लोग इसको क्रॉस चेक करिएगा और चेक करके बताइएगा कि भाई हमने कहाँ गलत किया है। 2 माइनस h यहाँ रख देंगे, 2 माइनस एच एक्स की जगह रख देंगे, और जब h की वैल्यू 0 तो 2 का 4 हो जाएगा, 2a हो जाएगा, b हो जाएगा, b हो गया, ये हो गया, और 2 पर फंक्शन की वैल्यू 2 3 6, अच्छा ये गड़बड़ हो गया, ये 2 है, यहाँ पर 2 लिखे देते हैं, 6 2 8 8 हो जाएगा, तो ये 8 हो गया, तो ये 4, तो ये 16 होगा, ये कितना होगा 16, तो ये -2 आएगा, क्या आएगा -2 आ जाएगा। और -2 जब रखोगे, ध्यान से देखिएगा, जब b की वैल्यू -2 रखोगे यहाँ पर, तो 2a माइनस b इक्वल टू 4, 2a इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाई दैट a इक्वल टू 3। चलिए सही है, क्वेश्चन यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, 4 रख दिया गया था इसलिए गड़बड़। तो ये आज का क्लास हुआ। इन 3 क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से देखते हो, रिवाइज करते हो, तो और भी क्वेश्चन कर लेंगे, आप लोग आसानी से कर लेंगे, समझ रही बातें। तो आज यहीं तक, फिर हम कल मिलेंगे आपको अलग से, और कल हम आपको डिफरेंशियबिलिटी बताएंगे। कंटिन्यूटी आपकी लगभग ख़त्म हो गई है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए,
क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन मैं आज यहाँ नहीं दे रहा हूँ, व्हाट्सएप करूँगा 4-5 क्वेश्चन, आप उसको बनाएंगे और फिर बताएंगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो मैं कल आपको डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाऊँगा, इसको अच्छे से ध्यान से देखिए, सारे बच्चों में शेयर करिए, शुरू से अंत तक देखिए वीडियो को, और लाइक डिसलाइक कमेंट ज़रूर करिए कि कैसा आपको लग रहा है। और यदि वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको धन्यवाद।